नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर जो है वो क्या गलतियां करते हैं कि वो लॉस में आ जाते हैं या उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि आप तो अपने हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। पर आपका जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग है इसमें आप क्या गलती कर रहे हो, आपके मेंटेलिटी में क्या गलती है जिसके चलते आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, इसी टॉपिक को लेके इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। ठीक है, पर अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को दोस्तों डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, गलतियां किससे नहीं होता है? हम इंसान हैं तो हमसे गलतियां होते रहता है। और स्टॉक मार्केट तो दोस्तों इतना बड़ा एक समंदर है जहां पे गलतियां होना आम है। तो नए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स जो है सिर्फ वही गलतियां करते हैं ऐसे नहीं, जो पुराने बंदे हैं उनसे भी कभी कभार गलतियां हो जाता है स्टॉक मार्केट में। और गलतियों का नतीजा क्या है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ लॉस दोस्तों। तो इन गलतियों को हम कैसे सुधार पाए और सुधार के हम कैसे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ बढ़ पाए, उसी को लेके दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन गलतियों को सुधारने के लिए दोस्तों पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम गलतियां क्या करते हैं। जब गलतियां हमें समझ में आएगा तब जाके हम उसको सुधार के प्रॉफिट कर पाएंगे। तो दोस्तों पहला जो चीज़ है वो है तुरंत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, जिसके बाद हम लोग ये गलतियां करना चालू करते हैं दोस्तों। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, शुरुआती सक्सेस के बाद आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। सोचो, आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री किया, एंट्री करने के बाद एक दो ट्रेड लिया, उसमें आपने 10,000 इन्वेस्ट किया और वो कहीं ना कहीं चल के आपका 20,000 25,000 बन गया। तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल गया, 100 या 100% या 150% का एक बड़ा प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग में मिल गया। तो क्या होता है ना दोस्तों कि दिमाग चकरा जाता है कि अरे भैया इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने कर लिया, ये हो गया वो हो गया। तो अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया मैं गॉडफादर हूं स्टॉक मार्केट का, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। अभी मैं जो भी ट्रेडिंग करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, उसमें मेरे को प्रॉफिट मिलने ही वाला है। तो इतना अच्छा मार्केट है तो मैं कूद जाता हूं। तो तब जाके आप क्या करते हैं, जब पहले ट्रेड में आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो लगता है कि मार्केट आपको समझ में आ गया है। मार्केट में अभी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं है, आप समझ के ट्रेड कर रहे थे इसीलिए आपको प्रॉफिट मिला। आप हर किसी चीज में खुद को कॉन्फिडेंस पाते हैं। तब जाके क्या होता है दोस्तों, फिर आप शुरू करते हो बिना एनालिसिस, बिना फंडामेंटल एनालिसिस, बिना टेक्निकल एनालिसिस, बिना मार्केट रिसर्च किए इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करना। तब जाके शुरू होता है आपका लॉस होना, और जिस लॉस को आप कवर अप करने के लिए और भी लॉस करना चालू कर देते हो। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कितना भी प्रॉफिट मिले उसको लेके आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है दोस्तों। प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉक मार्केट में आए हो प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, वो एक सही बात है, आ रहा है अच्छी बात है। पर उसको लेके अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस मत लाइए कि आप भगवान हो। आप के अंदर थोड़ा सा डर होना जरूरी है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसमें मेरे को बहुत सारा कुछ फंडामेंटल टेक्निकल देख के इन्वेस्ट करना है, ताकि मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल है वो वॉश आउट होकर निकल ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों कुछ चीजों को देख के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों समझ लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, जब बड़ा प्रॉफिट आता है ना तब आप जल्दी जल्दी में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, तब जाके रिस्क मैनेजमेंट आप भूल जाते हो। कि इससे क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट मिलते ही स्टॉप लॉस लगाना या पोजीशन साइज दिखाना बंद कर देते हैं। आपको प्रॉफिट मिला तो उसके बाद आपको क्या लगा, अरे भैया स्टॉप लॉस लगा के क्या करेंगे, मैं तो जहां पे ट्रेडिंग करूंगा वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो जहां पे मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा वहीं से मार्केट ऊपर या नीचे जाने लगेगा, तो मेरा तो भाई प्रॉफिट पक्का है। तो क्या आपने स्टॉप लॉस लगाना पहले ही बंद कर दिया कि स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मेरा थोड़ा बहुत पैसा कटेगा, ये तो ट्रेड बाद में मेरे को प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, तो आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस
लगाना और पोजीशन साइज बना देख के उसको मैनेज करना आप बंद कर देते हो। आप सोचते हो कि हर ट्रेड अब प्रॉफिट ही देगा। यही सोच जो है दोस्तों, यही आपको गलती करने पे मजबूर करता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, रिस्क जितना भी प्रॉफिट हो, रिस्क मैनेजमेंट आपको भूलना नहीं है। आप जब पोजीशन साइजिंग करते हो तब आपको दिमाग में रखना है कि आपके पास टोटल कैपिटल कितना है, उसमें से आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने अमाउंट के ऊपर या कितना कैपिटल। सोचो कि आपके पास 100% कैपिटल, उसका 10% या 5% के ऊपर ही आप रिस्क लो। इससे ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपका टेंशन, आपके ऊपर जो खुद का कंट्रोल है वो आपका हटने लगेगा। तब जाके रिस्क मैनेजमेंट भी आप सही से नहीं कर पाओगे, तब जाके आपको लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो इसके बचने के लिए आपको प्रॉपर अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि आप अपने आप के ऊपर आपका कंट्रोल बना रहे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों, एक ही स्ट्रेटेजी बार बार आप रिपीट करते हो। वही स्ट्रेटेजी जो आपको एक बार प्रॉफिट दिला दिया है, वही स्ट्रेटेजी आपके लिए भगवान बन चुका है। आपको लगता है कि भैया ये स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ किया था, इससे मेरे को 1 या 2 बार प्रॉफिट मिल गया, तो ये स्ट्रेटेजी दुनिया में किसी को पता नहीं है, मैंने इन्वेंट किया है, तो इससे मैं तो अभी भाई अरबपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊंगा। तो यहीं पे दोस्तों आप तीसरा गलती करते हो दोस्तों। आपको एक स्ट्रेटेजी बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा दुनिया है जिसको आप पता है दोस्तों कि आप क्या कर रहे हो, कैसे प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। वो स्टॉक मार्केट के पास आपका हर एक ट्रेड का हिसाब रहता है, कैसे कर रहे हो, कितना प्रॉफिट कर रहे हो, आपका सोच क्या था उस टाइम पे, सब कुछ वो जानता है दोस्तों स्टॉक मार्केट। तो इसीलिए अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको रिपीट मत करो। इसमें क्या होता है, तो आप सोचते हो कि एक ही स्ट्रैटेजी बार बार काम की, वही हर बार काम करेगा, और लेकिन मार्केट हर वक्त सेम नहीं होता है, कंडीशंस बदलते रहते हैं। इसीलिए अपना जो मार्केट का कंडीशंस अगर हर बार बदलता है, आप ये जानते हो, तब जाके आप अपना स्ट्रेटेजी जो है वो भी मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको बनाना है कि बुलिश मार्केट में आपको कौन से स्ट्रेटेजी में आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेडिंग करना है, बेयरिश मार्केट में आपको कैसे ट्रेडिंग करना है। ये सारा कुछ दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद के ऊपर आपका कंट्रोल लाना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट में आओगे। आप चौथा गलती क्या करते हो, ग्रिट और इमोशंस को साथ में लेके ट्रेड करते हो। आपके अंदर लालच इतना होता है हर ट्रेड करने से पहले कि आप सोचते हो मैं 10,000 लगा रहा हूँ, ये 1 लाख हो जाएगा। आपका इमोशंस भी आपका जो लालच है उसको बढ़ावा देता है। तो अब जब इतना सारा लालच लेके ट्रेड कर रहे हो, तब आप क्या करते हो, छोटा प्रॉफिट आपके नज़र में नहीं आता है, 5% 10% प्रॉफिट आपके नज़र में नहीं आता है। आपको चाहिए 100% 200% प्रॉफिट। पर जब तक ये प्रॉफिट के लिए आप सोच रहे हो, तब तक आपका जो ट्रेड है वो नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, ट्रेडिंग में आके आपका पूरा जो पैसा है वो वॉश आउट होकर निकल जाता है। तब जाके आप जितने टाइम पे समझते हो कि आपने गलती कर दिया, तब तक आप पूरा जीरो बन चुके होते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, तुरंत प्रॉफिट मिलने के बाद लालच आ जाता है आपके अंदर। आप सोचते हो मैं हर बार 10,000 लगाऊंगा, हर बार मेरा वो 20,000 25,000 50,000 रुपए बन जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो डिसीशंस आपको लॉजिक के साथ लेना चाहिए था, वो आप एक्साइटमेंट और इमोशंस के साथ लेने लगते हो। तब जाके क्या होता है, आपके ट्रेडिंग के अंदर कोई लॉजिक नहीं रहता है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं रहता है, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं रहता है, कोई मार्केट कंडीशंस को देख के आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, बस एक्साइटमेंट और इमोशंस में आके आप लालच के साथ ट्रेड कर रहे हो। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। आपको लालच और इमोशंस को साइड में रख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रेड एक लॉजिकल ट्रेड बनेगा, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस रहेगा, मार्केट कंडीशंस रहेगा। आप बहुत सारा कुछ जैसे RSI, मूविंग एवरेज, MACD, बहुत कुछ देख के ट्रेड करोगे, तब जाके दोस्तों आपका ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। दोस्तों जो नए बंदे मार्केट में आते हैं, उनके अंदर
एक चीज की कमी हमेशा रहती है, वो है पेशेंस। धैर्य की कमी उनके अंदर रहता ही रहता है, क्योंकि वो दूसरों को देख के आते हैं कि भैया उसने इतना जल्दी प्रॉफिट कमा लिया, इतना जल्दी एक इन्वेस्ट किया, एक ट्रेड किया, उससे उसने इतना प्रॉफिट कमा लिया। होता है दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता है, पर जिस बंदे को देख के आप मोटिवेट हो रहे हो कि वो इतना पैसा कमा रहा है, उस बंदे ने उस ट्रेड को लेने से पहले कितना दिनों तक मार्केट में स्टडी किया होगा, मार्केट में उसने कितना दिन बिताया होगा, कितना ट्रेड में, कितना इन्वेस्टमेंट में उसने लॉस बुक किया होगा, तब जाके उसने बहुत कुछ सीखा होगा और सीख के आज उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ ये ट्रेड किया था, तब जाके उसको इतना प्रॉफिट मिला है। आप पीछे वाला कुछ नहीं देखते हो, आप बस देखते हो सामने वाला चीज कि इतना प्रॉफिट मिला, मैं भी करूंगा, मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने अंदर दोस्तों पेशेंस रखना है, पेशेंस रख के आपको ट्रेड करना है। यहां पे गलतियां आप क्या करते हो, हर ट्रेड में आपको क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्टडी ग्रोथ को आप इग्नोर कर देते हो। तो दोस्तों आप समझ गए कि पेशेंस की कमी के चलते आप कितना बड़ा गलती कर रहे हो। तो आपके अंदर पेशेंस लाइए और हर एक ट्रेड को लॉजिकल ट्रेड में कन्वर्ट कीजिए, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन पाओगे दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हम बदला लेने के बारे में। दोस्तों आपको कोई रास्ते पे कुछ बोल दिया, आपने सोचा भैया इसने मेरे को बोल दिया, इससे तो मैं बदला लेके रहूंगा। वही बदले की भावना दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई करते हो। जो नए बंदे होते हैं वो ट्रेड करते हैं, करके वो लोग, उन लोगों को लॉस हो गया तो उनके दिमाग में तब ये आता है कि मार्केट ने मेरे से इतना पैसा ले लिया, मैं तो भाई मार्केट को नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर से ट्रेड करूंगा और मेरा जितना भी पैसा लॉस हुआ है उससे ज़्यादा पैसा मैं मार्केट से उठाऊंगा। तो क्या होता है, लॉस के बाद एक रिवेंज ट्रेडिंग आप चालू कर देते हो। तो इससे क्या होता है, जब बाद के ट्रेड्स में लॉस होते हैं तो लोग ज्यादा ट्रेड करके रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और ये ज्यादा ट्रेड करके जब आप रिकवर करने की कोशिश करते हो तो ये रिवेंज ट्रेड में बदल जाता है, और रिवेंज ट्रेड के चक्कर में आपका जो लॉस है वो एक के बाद एक बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों रिवेंज ट्रेड करके आप थोड़ा बहुत, और रिवेंज ट्रेड तब जाके और भी खराब हो जाता है जब रिवेंज ट्रेड के एक बीच में एक दो ट्रेड में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल ही जाता है, तब आपको लगता है कि भैया मिलेगा ही, और दो चार कर लूंगा तो मेरे को पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहीं पे दोस्तों आप लोग गलती करते हो दोस्तों, और इसी चक्कर में आपका बड़ा लॉस हो जाता है, आपका पूरा लगभग जो पूरा कैपिटल है आपके पास वो वॉश आउट होके निकल जाता है दोस्तों। तो मैं एक चीज आपसे बार बार बोल रहा हूं कि रिवेंज ट्रेड मत किया करो दोस्तों। रिवेंज को किसी स्टॉक में आपको या किसी ट्रेड में आपको लॉस हुआ है, आप बंद करो अपना सिस्टम, निकल जाओ वहां से। जितना आप लॉस होने के बाद मार्केट को देखते रहोगे, उतना मार्केट आपको अपने अंदर बुलाता रहेगा, और रिवेंज ट्रेड अपने आप से आप तैयार करते रहोगे, अपने आप के ऊपर आप कंट्रोल खो दोगे। इसीलिए दोस्तों आपको कोई बड़ा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो आप उस दिन के लिए मार्केट से निकल जाओ, बंद कर दो मार्केट को, दूसरा दिन फिर से मार्केट में बैठो। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट एक ही दिन में खत्म हो रहा है दोस्तों, मार्केट हर रोज आपको मौका देता है। इसीलिए रिवेंज ट्रेड से अपने आप को बचाओ। दोस्तों आप मार्केट में आए, मार्केट में कुछ दिन बिताया, मार्केट को थोड़ा बहुत समझा, और उसके बाद आपने एक दो अच्छा ट्रेड लिया और उस ट्रेड में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया। तो इसके बाद दोस्तों आपके अंदर एक चीज आ जाता है कि हाँ भाई मुझे सब कुछ आता है, मैं मार्केट का एक्सपर्ट हूं। यही दोस्तों गलती होता है, जो मार्केट में 20-20, 25, 30 सालों तक गुजार चुके हैं वो भी आज स्टॉक मार्केट को सीख रहे हैं दोस्तों। पर आप क्या कर रहे हो दोस्तों, आपको लगता है कि एक दो ट्रेड जो आपको प्रॉफिट दे दिया वही आपका मतलब कि आप एक्सपर्ट हो। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप। आपके अंदर भी ये चीज़ है कि मैं मार्केट का एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो ये आपका गलत फहमी है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में 100% सब कुछ जानना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों।
मैं भी नहीं जानता हूं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा इतने दिनों तक स्टॉक मार्केट में गुजारने के बाद जितना नॉलेज मेरे को आया है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में A to Z सब कुछ आता है, मैं भी गलतियां करता हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि मैं जो गलतियां करता हूं वो आप ना करें, इसीलिए मैं वीडियो के जरिए आपको ये सारा कुछ समझाता हूं दोस्तों। इसके तो ये एक्सपर्ट समझने के बाद क्या होता है दोस्तों, खुद को एक्सपर्ट समझने के बाद आप सीखना बंद कर देते हो, टेक्निकल एनालिसिस करना बंद कर देते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करना बंद कर देते हो, मतलब कि स्टॉक मार्केट के बारे में जो जो सीखने का चीज़ है वो आप बंद कर देते हो और खुद से अपने आप को एक्सपर्ट समझ के ट्रेड करने लगते हो। तब जाके दोस्तों आता है वो पड़ाव जहां पे आपका लॉस होना चालू होता है, और तब जब तक आप समझते हो कि हाँ मैं गलती कर रहा हूं, तब तक आपका एक बड़ा लॉस हो चुका होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक ट्रैप हर जगह पे फैला हुआ रहता है, वो है जल्दी अमीर बनने का ट्रैप। आप YouTube में देखोगे, इंस्टा पे देखोगे या किसी भी सोशल नेटवर्क पे देखोगे, बहुत सारे जगह से आपको ऐसा टिप मिलता है कि ये स्टॉक 5 रुपए का है, ये 2 महीने 5 महीने में 50 रुपए हो जाएगा, इसको आप 1 साल होल्ड करोगे तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे देगा। तो इसी ट्रैप के चक्कर में आप फंस जाते हो, जहां पे आपको लगता है कि हाँ यही मेरे लिए सही है, मैं आज इन्वेस्ट करूंगा, मेरा जो कुछ है लगा देता हूं, मैं 1 साल के अंदर तो मैं तो भाई अमीर बन ही जाऊंगा। तो ये दोस्तों तुरंत पैसा कमाने का जो चक्कर है, ट्रैप है, आदत पड़ जाता है आपको, और इसी आदत के चक्कर में आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पेनी स्टॉक अच्छा नहीं होता है, कुछ पेनी स्टॉक में ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, पर हर पेनी स्टॉक में नहीं, पेनी स्टॉक बहुत 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 ज़्यादा रिस्की होता है दोस्तों। तो पेनी स्टॉक के चक्कर में आप आ जाते हो, ऑप्शन के ट्रैप में आप आ जाते हो, या रिस्की कोई स्टॉक है जिसमें आप डू और डाई का सिचुएशन रहता है, वहां पे जाके आप फंस जाते हो। तो दोस्तों इस ट्रैप में आप मत फंसो। आप पहले ट्रैप को समझो कि कौन सा ट्रैप है, कौन सा मतलब कि सही रास्ता है आपके लिए। तो इसको समझने के लिए आपको हर एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले उसको समझना पड़ेगा, उसको फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी का हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जाके जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सही जगह है, तब जाके दोस्तों उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो। कहीं से भी टिप मिलने के बाद या किसी से सुन के आप इन्वेस्ट मत किया करो दोस्तों। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मत सुनो, हर जगह से सुनो, पर सुन के उसको एक जगह पे करके हर एक पॉइंट को खुद से क्रॉस एग्जामिन करो, खुद से चेक करो कि वो सही था या गलत था। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप सही ट्रैक पे हो, तब जाके आप इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट कमाओ। दोस्तों ये पॉइंट पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं दूसरा बार आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये भी एक पॉइंट होता है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या है दोस्तों, यह है डिसिप्लिन और प्रोसेस को नजरअंदाज करना। डिसिप्लिन मतलब आपको दोस्तों मतलब कि एक सिस्टम के अंदर रह के ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको कुछ दिख गया तो आपका जो पूरा कैपिटल है उसका आपने 50% इन्वेस्ट कर दिया, 60% इन्वेस्ट कर दिया। नहीं दोस्तों, आपको जितना भी ज़्यादा मौका दिखे आपको खुद को कंट्रोल करके एक डिसिप्लिन के अंदर रह के, एक प्रोसेस में रह के आपको इन्वेस्ट करना है। तब जाके दोस्तों प्रॉफिट जो होगा या आपका जो पैसा आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा। ऐसा नहीं किसी दिन आपने अचानक से 10,000 का 50,000 बना लिया और किसी गलती के चलते डिसिप्लिन और प्रोसेस को नज़रअंदाज करके वही 50,000 रुपए को आपने पूरा का पूरा गवा दिया। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आपका गलती कर तो पहले ये समझो। बड़ा प्रॉफिट मिलने के बाद लोग अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना बंद कर देते हैं। आपके पास ट्रेडिंग प्लान होता है, पर आप बड़ा प्रॉफिट करने के बाद वो, मैंने बताया ना, आपके दिमाग में वो आ जाता है कि मैं भगवान हूं, मैं एक्सपर्ट हूं। तो इसके बाद आप क्या करते हो, आप डिसिप्लिन और प्रोसेस को या ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना बंद कर देते हो, तब जाके आपका लॉस चालू होता है।
इम्पल्स बेस्ड ट्रेडिंग होने लगता है कि कोई मतलब नहीं है इस ट्रेडिंग का। आप शायद अगर डिसिप्लिन में रहते तो ये ट्रेडिंग नहीं करते, पर जहां पे आप डिसिप्लिन और ट्रेडिंग को भूल चुके हो तब जाके दोस्तों आप धनाधन ट्रेडिंग करने लगते हो, मतलब कि जिस ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, जहां पे शायद आप अगर डिसिप्लिन में रहते तो आपको पता होता कि हाँ इसमें लॉस होगा, पर जहां आप डिसिप्लिन नहीं मान रहे हो इसीलिए आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप इमोशंस में आके एक रिवेंज में आके आप ट्रेडिंग कर रहे हो और लॉस आपको बुक करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको बचना है, खुद को डिसिप्लिन और प्रोसेस के अंदर रह के आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। इसके बाद आप क्या गलती करते हो, मार्केट का जो फंडामेंटल है उसको आप इग्नोर कर देते हो। क्या गलती करते हो दोस्तों, फोकस आपका रहना चाहिए रिसर्च के ऊपर कि एक स्टॉक पे जब आप इन्वेस्ट करोगे तब आपको क्या देखना है, उस स्टॉक का हिस्ट्री, उस स्टॉक का बिजनेस, कौन से वेदर में वो अच्छा काम कर रहा है, कौन सा गवर्नमेंट पॉलिसीज उसके लिए अच्छा है, कौन सा फंडामेंटल अच्छा है उनके लिए, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, प्रोमोटर अपना कितना स्टेक बना के रखे, ये सारा कुछ दोस्तों आपको उस स्टॉक में देखना चाहिए था, पर आप वो देखते नहीं हो। आप क्या करते हो, आप एक गैम्बलिंग माइंडसेट पे आ जाते हो और आप क्या करते हो, आप दनादन ट्रेडिंग करने लगते हो, इन्वेस्ट करने लगते हो। आपको लगता है कि मैंने 10,000 लगा दिया, उसमें से 5,000 निकाला, बस ऐसे जैसे गैम्बलिंग में होता है ना, आप लॉटरी का टिकट खरीदते हो, लगा या नहीं लगा, आप तुक्केबाजी पे चले जाते हो। तो ऐसे माइंडसेट पे बस दोस्तों लॉस होता है और कुछ नहीं। तो आप यहाँ पे भी कुछ चीज़ों को छोड़ देते हो, जैसे न्यूज़, अर्निंग का माइक्रो डेटा, ये दोस्तों बहुत छोटा छोटा चीज़ है स्टॉक के बारे में, पर एक छोटा सा न्यूज़ किसी भी अच्छे स्टॉक को 10-20% तक गिरा सकता है दोस्तों, ये आपको दिमाग में रखना है। इसीलिए दोस्तों किसी भी स्टॉक के बारे में हर एक छोटा न्यूज़ भी बहुत बड़ा मैटर करता है दोस्तों। इसमें दोस्तों और क्या है, अर्निंग, कंपनी का जो अर्निंग का आता है हर क्वार्टर में, उसको आपको फॉलो अप करना चाहिए। तब जाके दोस्तों उस कंपनी के बारे में आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस बैठेगा कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर रहा है या ये कंपनी धीरे धीरे डूब रहा है। तब जाके दोस्तों मार्केट का फंडामेंटल आपको समझ में आएगा और ये फंडामेंटल को समझ के ही आपको ट्रेड करना है, इसको इग्नोर करके नहीं। ये दोस्तों आप सही से फॉलो करो, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अभी दोस्तों पूरे वीडियो को देखने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, जैसे प्रॉफिट के बाद पार्टी मत करो, एनालिसिस करो। मतलब क्या है दोस्तों, आप सोचिए आप 3 या 4 दोस्त मिलके एक स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें से आपको प्रॉफिट आ गया, अच्छा है, बहुत अच्छा है दोस्तों, आपने प्रॉफिट किया, कंग्रेचुलेशंस। बट इसके बाद आप क्या करते हो, आप पार्टी करना चालू कर देते हो। मैं बोलूँगा ठीक है पार्टी भी करो, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि पार्टी मत करो, किस लिए कि ठीक है, पर इसी के साथ साथ आपको एनालाइज नहीं भूलना है दोस्तों। आपको अपना एक जर्नल मेंटेन करना है, उसमें आपको ये खुद को एनालिसिस करना है कि ये जो प्रॉफिट आया है ये तुक्केबाजी से आया है या आपने सही से उस ट्रेड को या उस स्टॉक को फॉलो करके एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें आपको ये प्रॉफिट मिला है दोस्तों। और जिस स्ट्रैटेजी से आपने ये ट्रेड या इन्वेस्टमेंट किया था, अगर वो आपको एनालिसिस करने के बाद सही लगता है तो इस ट्रेड को दोस्तों आगे चल के भी कभी ये सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन के साथ मैच कर जाता है तो इसी ट्रेड को आप फिर से दोहरा सकते हो। तो क्या करना है दोस्तों, मार्केट हर किसी को टेस्ट करता है। स्मार्ट ट्रेडर दोस्तों वही है जो हर फेज में सीखता रहे। आपको दोस्तों सीखने के रास्ते से हटना नहीं, आपको हर वक्त, हर ट्रेड, हर इन्वेस्टमेंट पे आपको सीखना है दोस्तों। तो यही था आज का वीडियो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स जो मेरे भाई बहन हैं वो अगर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं आगे चल के, तो ये
टॉपिक्स वगैरह, ये मेंटलिटी वगैरह, ये इंफॉर्मेशन अगर वो अपने दिमाग में रख के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं तो शायद वो लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो उनको ये सब चीज मानने से बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, पर बहुत बड़ा प्रॉफिट एक बार मिलने से अच्छा है, बेटर है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर आपके दिमाग में इस टॉपिक को लेकर कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।